गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो अब यहाँ पे आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे एचवीएसी प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, कूलिंग टावर और वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो कूलिंग टावर क्या होता है, कूलिंग टावर कैसे काम करता है, उसका डायग्राम कैसा होता है, कितने टाइप्स के होते हैं कूलिंग टावर, ये सब हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब कूलिंग टावर कैसे काम करता है, क्या होता है। तो कूलिंग टावर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, वाटर को कूल करता है एयर से, एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से वाटर को कूल करता है कूलिंग टावर। तो कैसे कूल करता है, एयर से जो हीट आती है उसकी जो कूल्ड होती है, उसकी हीट से वाटर की जो हीट होती है उसमें से हीट एक्सचेंजर के फॉर्म में वहां से वाटर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। अब कैसे काम करता है कूलिंग टावर, तो उसका बेसिक स्टेप क्या क्या है। उसका बेसिक स्टेप है हॉट वाटर जब उसमें इन होता है। हॉट वाटर कहां से आता है बच्चा, हॉट वाटर आता है कंडेंसर कॉइल से। कंडेंसर कॉइल से कैसे आता है, कैसे आता है, अभी डायग्राम जब आएगा तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। कंडेंसर, वाटर कूल कंडेंसर में क्या होता है, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर हम यूज करते हैं, शेल एंड कॉइल भी यूज करते हैं। अगर शेल एंड ट्यूब टाइप की बात करें तो कंडेंसर के ट्यूब में वाटर होता है, कंडेंसर के शेल में रेफ्रिजरेंट होता है, चिलर प्लांट सिस्टम में, एचवीएसी प्लांट सिस्टम में। तो क्या होगा वहां पे, जब कंडेंसर के ट्यूब में वाटर होगा, ये सबसे पहले आप समझना होगा आपको कि कंडेंसर के ट्यूब में क्या होता है, वाटर होता है। तो यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को यही होता है कि कंडेंसर के ट्यूब में क्या होता है, कंडेंसर के शेल में क्या होता है। तो आज हम आपको ये क्लियर कर दें कि कंडेंसर के ट्यूब में वाटर होता है, कंडेंसर के शेल में रेफ्रिजरेंट होता है। तो जब शेल में रेफ्रिजरेंट आता है कंप्रेसर से, कंप्रेस हो गया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो वाटर जो ट्यूब में होता है वो अपनी हीट उससे एब्जॉर्ब करता है और कंडेंसर में जो शेल का रेफ्रिजरेंट होता है वो कैसा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। और जो वाटर, जो उसमें वाटर है ट्यूब में कंडेंसर के, वो उससे हीट लेके गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। अब वो हॉट वाटर हम कहां भेजेंगे, एक कूलिंग टावर के अंदर भेजेंगे जहां पे हवा चल रही है, जहां पे हम फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर लगाते हैं, फोर्स कन्वेक्शन की मदद से वहां पे हम उस हॉट वाटर को ठंडा करके वापस दोबारा कहां भेज देंगे, कंडेंसर कॉइल में भेज देंगे। तो हॉट वाटर इन होगा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एयर फ्लो होगा। एयर फ्लो जब होगा, नीचे करिए, एयर फ्लो जब होगा, एयर फ्लो थ्रू द कूलिंग टावर आइदर पुल्ड बाय अ फैंस और अ नेचुरली ड्रॉन एयर। अब ये फैन की मदद से भी करते हैं, नेचुरल भी करते हैं। तो दो टाइप के कूलिंग टावर अभी जनरली आपको देखने को मिलेगा, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। यानी एक तो नेचुरली हम उसको ठंडा करेंगे पानी को, ठीक है, और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम फैन लगा देंगे ऊपर ताकि फोर्स कन्वेक्शन की वजह से उसमें क्या हो जाए, पानी ठंडा हो जाए जल्द से जल्द। तो अब क्या होगा, कूलिंग वाटर जब आउट हो जाएगा तो कहां चला जाएगा, दोबारा से कंडेंसर कॉइल में चला जाएगा। आप इसको याद करने तरीका ये समझ लीजिए, CTW, CTW कंडेंसर के ट्यूब में वाटर, इस तरह से याद करिए, कंडेंसर के ट्यूब में वाटर। और इसी का रिवर्स, इसी का उल्टा चिलर में हो जाएगा। चिलर के ट्यूब में क्या होगा बच्चा, चिलर के ट्यूब में रेफ्रिजरेंट होगा और चिलर के शेल में क्या होगा, वाटर होगा। ये तरीका आप याद करिए, एक को याद करिए, CTW कंडेंसर के ट्यूब में वाटर, बस। और नीचे जाइए, अब ये टाइप ऑफ कूलिंग टावर आ गए, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग, और ऊपर करिए, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर हो गया। और ये हमारा, आप देखिए क्या कर रहा है, यहां पे, यहां से एयर्स आ रही है, लोवर्स लगे हुए हैं, लोवर्स कहते हैं जहां से एयर्स आएगी। अब ये हॉट वाटर यहां से आया और यहां पे ऊपर स्प्रिंकल हुआ और ऊपर से जो फैन लगा हुआ था, ये फैन ने क्या किया, सारी गर्म हवा एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर दी, वेस्ट हीट को रिजेक्ट कर दिया। तो वाटर कैसा हो गया हमारे पास, कूल हो गया। और जब वो कूल वाटर हो गया तो यहां से कूल वाटर कहां चला गया, कंडेंसर में चला गया। नीचे करिए, अब ये देखिए, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है तो इसमें हॉट वाटर इधर से आ रहा है, यहां पे नोजल लगी हुई है, नोजल क्या करेगी, स्प्रिंकल करेगी, स्प्रिंकल, बौछार स्प्रिंकल करेगी। तो जब स्प्रिंकल जब होगी तो क्या होगा, वाटर वहां से क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर
ड्रॉप हो जाएगा, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो यहाँ सम्प में इकट्ठा हो जाएगा पानी, बेसिन कहते हैं इसको, सम्प भी कहते हैं इसको, जहां पे इकट्ठा हो जाएगा पानी, जमा हो जाएगा। अब यहाँ से कूलिंग वाटर क्या होगा, वापस से कंडेंसर कॉइल में भेज दिया जाएगा। चलिए अब ये कूलिंग टावर हमारे पास कौन सा कूलिंग टावर है, हमने नेचुरल देखा। अब ये मेरे पास इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। इसमें क्या है, देखिए एक तरफ से हॉट वाटर इनलेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहां से स्प्रिंकल नोजल की तरह ऊपर से गिर रहा है, और ये कूलिंग फैन लगा हुआ है जो चल रहा है इसे। और ये क्या कर रहा है, अंदर की हवा को बाहर रिजेक्ट कर रहा है। ये एक तरीके का एग्जॉस्ट फैन है जो एग्जॉस्ट की तरह काम कर रहा है। अंदर की हॉट एयर को, जो हॉट वाटर की हीट है, उसको क्या कर रहा है, बाहर रिजेक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर में। ये स्प्रिंकल लगे हुए हैं जो बौछार की तरह से ऊपर से पानी, हॉट वाटर को पानी नीचे फेंक रहे हैं। ये मेकअप वाटर लगा हुआ है। मेकअप वाटर क्या है बच्चा, जब हवा चलेगी और जब हवा बहुत ज्यादा चलेगी तो क्या होगा, पानी को बाहर फेंक देगी, तो क्या होगा, वाटर में कमी आ जाएगी, सप्लाई में कमी आ जाएगी। दूसरा क्या रीजन है, दूसरा ये रीजन है, जब पानी बार बार गर्म होगा तो वो इवेपोरेट भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इस वजह से भी वाटर का मेकअप करने के लिए हम बाहर से एक फ्लोट वाल्व लगाते हैं और उसको फ्रेश वाटर सप्लाई दे देते हैं जब भी उसका लेवल कम होता है सम्प में। ठीक है, नीचे करिए। अब रुक जाए यहाँ पे 2 मिनट। ड्रेन पोर्ट लगा हुआ है। अगर कभी इसकी मेंटेनेंस होती है, एलगी आ जाता है, कभी मेंटेनेंस होती है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम ड्रेन पोर्ट को खोलते हैं और सारा पानी बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर हो गया। ठीक है, अब नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर कैसे काम कर रहा है, मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में 2 टाइप के होंगे, फोर्स और इंड्यूस, जिसमें पंखा हम यूज करेंगे, फैन यूज करेंगे। कन्वेक्शन मेथड आपको मालूम है क्या होता है, कंडक्शन कन्वेक्शन, जो अगर मॉलिक्यूल बिना मोशन की हीट ट्रांसफर करे, कंडक्शन है। अगर मॉलिक्यूल अपनी हीट को, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करे मोशन करके, तो वो कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन 2 तरीके से होगा, नेचुरल कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन। तो इसमें नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है बिना किसी पंखे की मदद से, बिना किसी फोर्सली मदद से। इसमें क्या हो रहा है, पंखा लगा रहे हैं, तो ये फोर्स कन्वेक्शन हो रहा है। फोर्स कन्वेक्शन की मदद से हम हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। नीचे करिए, वही से कर देना उसको। तो अब वाई आर द कूलिंग टावर इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है कूलिंग टावर, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और हमारे एचवीएसी प्लांट की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। अगर कूलिंग टावर नहीं होता तो कंडेंसर के ट्यूब में जो वाटर होता वो बार बार उसकी रेफ्रिजरेंट की हीट को लेता और कैसा हो जाता, गर्म हो जाता। तो गर्म वाटर बार बार जब गर्म होता तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को पहुंच जाता और इवेपोरेट हो जाने लगता। तो इसलिए हम कूलिंग टावर को हमने वहां लगाया। ठीक है, नीचे करिए इसको। कॉस्ट इफेक्टिव है। अब कॉमन यूजेस क्या है कूलिंग टावर, एचवीएसी सिस्टम में यूज होगा इसका, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होगा इसका, फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, पावर प्लांट में यूज करते हैं, पावर प्लांट में यूज करते हैं जहां पे हमारी पावर कंजम्पशन हो रहा है, जहां पे पावर जनरेशन हो रहा है, वहां पे भी हम इसका यूज करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग इसकी कैसी होगी, अब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। तो वर्किंग के लिए बस, अब वर्किंग के लिए क्या है, यहां से बहुत अच्छे से समझिए, थोड़ा सा ऊपर करो। वर्किंग जब होगी, हल्का सा ऊपर करो, ऊपर वर्किंग जब होगी, बस। तो अब यहां पे ये हमारा कंप्रेसर है, इसने गैस को कंप्रेस किया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, कंडेंसर में गया, कंडेंस हो गया लिक्विड में रेफ्रिजरेंट। अब कंडेंसर में मैंने क्या बताया अभी, CTW, यानी कंडेंसर के ट्यूब में वाटर है, शेल में क्या है, रेफ्रिजरेंट है। तो अब ट्यूब में जो वाटर था उसने रेफ्रिजरेंट की हीट को एब्जॉर्ब किया। हीट को जब एब्जॉर्ब किया तो रेफ्रिजरेंट की जो उसकी स्टेट थी कैसे कर दी उसने, कंडेंस टू लिक्विड कर दी, और खुद कैसा हो गया, हीट को एक्सचेंज करके हॉट हो गया। हॉट हुआ, अब ये हॉट वाटर कहां चला गया, स्प्रिंकल में, कूलिंग टावर के स्प्रिंकल में, ऊपर बौछार, पानी की बूंदे, फाइन ड्रॉपलेट्स यहां से आई, बौछारें। अब यहां पे टेम्परेचर ड्रॉप होने लगा। अब जब नीचे आई तो यहां से लोअर एयर इन, इसमें क्या होगा,
एयर इन होगी इसमें। अब जब एयर इन होगी तो यहाँ पे टेम्परेचर उसका और ड्रॉप हो जाएगा। अब ये जो कूल वाटर है ये यहाँ पे सम्प में स्टोर होने लगेगा। अब ये स्टोर होने लगेगा तो अब ये कूल वाटर यहाँ से हम पंप में से वापस इसको कूलिंग टावर के जो कूल वाटर होगा वो उसको कंडेंसर में हम पंप कर देंगे। अब जब पंप कर देंगे तो ये कंडेंसिंग साइकिल हो जाएगी। ये कौन साइकिल हो जाएगी बच्चा? कंडेंसिंग साइकिल हो जाएगी। अब ये कंडेंसिंग साइकिल हो गई। अब यहां से एक्सपेंशन वाल्व जो लगा है, जो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल है, वो भी अपना चलता रहेगा। तो अब नीचे करो हल्का सा। अब ये इवेपोरेटर में जो ये इवेपोरेटर लिखा हुआ है, जनरली ये क्या है? ये चिलर है। ये चिलर है। तो अब ये क्या है यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व से जो रेफ्रिजरेंट आएगा वो क्या करेगा? वो अपनी हीट को ट्रांसफर करेगा। अपनी हीट को ट्रांसफर करेगा। किसको ट्रांसफर करेगा? लिक्विड को ट्रांसफर करेगा। अब जैसे मैंने बताया अभी आपको CTW, तो CTW का मतलब क्या है? कंडेंसर के ट्यूब में वाटर। इसको याद करने का तरीका इससे बेहतर हमने जो समझा वो आपको बताया। इसी का जस्ट अपोजिट चिलर में होगा। इसी का जस्ट अपोजिट चिलर में होगा। चिलर के ट्यूब में रेफ्रिजरेंट होगा। यही बच्चे एग्जाम में, एमसीक्यू में, बीटेक, पॉलिटेक्निक और जितने भी आईटीआई के, आईआरसी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या करते हैं? गलत करके आते हैं क्वेश्चन। जब उसमें क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है कंडेंसर के ट्यूब में क्या होता है, शेल एंड ट्यूब कंडेंसर में, शेल में क्या होता है, तो वहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। CTW याद रखिए। CTW याद रखिए। कंडेंसर के ट्यूब में वाटर। इसी का जस्ट अपोजिट चिलर में हो जाएगा। अब बच्चा इसके चिलर के ट्यूब में क्या होगा? चिलर के ट्यूब में क्या होना चाहिए? रेफ्रिजरेंट होना चाहिए। चिलर के शेल में क्या होगा? वाटर होगा। अब जब यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व से ट्यूब में हमारे पास क्या आ गया? रेफ्रिजरेंट आ गया। उसने अपनी जो अपनी हीट थी वो उसने वाटर को हीट एक्सचेंज कर दी और जो वाटर था मेरे पास कैसा हो गया? कूल हो गया, चिल्ड हो गया। इसलिए मैंने इसको नाम दिया चिलर नाम दिया। अब यहां से ये वाटर जो चिल्ड है वो कहां चला गया? ये देखिए पंप के थ्रू ये चला गया AHU में, एयर हैंडलिंग यूनिट। ये चला गया AHU में। अब AHU में जब चला गया तो यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, ब्लोअर मोटर लगा हुआ है, फिल्टर लगे हुए हैं, हीटिंग कॉइल भी है, कूलिंग कॉइल भी है, ह्यूमिडिफायर भी होता है, डिह्यूमिडिफायर भी होता है। आप लोग इसमें कमेंट करके बताइए कि आपको AHU समझना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको AHU भी इसमें समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब इस AHU में क्या होगा? यहाँ पे जैसी जाएगा कूलिंग कॉइल में तो यहां से फोर्स कन्वेक्शन की मेथड से ये क्या होगा? आगे सेंसिबल कूलिंग हमको मिल जाएगी। अब जैसे ही यहां से वापस यह आएगा और इसकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, चिलर साइकिल हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी पूरी वर्किंग है ये यहाँ पे सेंट्रल प्लांट एसी की, जिसको हम कहते हैं चिलर प्लांट एसी या HVAC सिस्टम भी कहते हैं। अब कूलिंग टावर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बच्चे हमेशा गलत करते हैं। कैसे गलत करते हैं? कंफ्यूजन में रहते हैं। एक दिन पहले पढ़ाई करते हैं, 2 दिन पहले पढ़ाई करते हैं। तो अब क्या हुआ? अब घबराने की जरूरत नहीं है। सारा कंटेंट आपका इसी चैनल पे आएगा। आपको बस इसमें लगे रहना है। तो अब क्या है? सबसे पहले रेंज, अप्रोच कूलिंग टावर की। अब सबसे पहली चीज की रेंज क्या होती है कूलिंग टावर की? रेंज कूलिंग टावर की ये होती है कि जो उसमें हॉट वाटर आया था और एयर की वजह से जो उसमें कूलनेस हुई, जो कोल्डनेस हुई, जो वाटर कूल्ड हुआ, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस हमारा कहलाएगा रेंज। भाई कूलिंग टावर क्या कर रहा है? एक तरफ से इनलेट क्या कर रहा है? हॉट वाटर ले रहा है, आउटलेट क्या कर रहा है? कोल्ड वाटर निकाल रहा है। तो अब दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? रेंज ऑफ द कूलिंग टावर। दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? रेंज ऑफ द कूलिंग टावर। ठीक है, तो ये रेंज हो गया। अब एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है, अगर कोई वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर है 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो दोनों का माइनस डिफरेंस क्या हो गया? 15 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। 15 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब ये क्या हो गया? 15 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। 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 15
अब रेंज इंडिकेट्स क्या होगा? रेंज इंडिकेट्स ये करेगा कितना इफेक्टिव है हमारा कूलिंग टावर, कितना टेम्परेचर को, वाटर के टेम्परेचर को कितना ड्रॉप कर पा रहा है, ये रेंज हमें शो करेगा। अब अप्रोच क्या है? कहते हैं भाई तुम्हारी क्या अप्रोच है दिखाओ, है? तो अप्रोच क्या है तुम्हारी, अप्रोच कहां तक है तुम्हारी? तो अब किसी भी कंपोनेंट की कोई ना कोई एफिशिएंसी होगी, अप्रोच होगी। तो अभी एफिशिएंसी भी आ रही है, अप्रोच आपके सामने दिख रही है। अप्रोच क्या है कूलिंग टावर की, कितना अप्रोच है, क्षमता है। अब अप्रोच क्या है इसकी? डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग टावर, कूल वाटर जो उसमें निकल रहा है बाहर, जो लीविंग हो रहा है, आउटलेट टेम्परेचर, आउटलेट जो पोर्ट पे जो कूल वाटर जो बाहर निकल रहा है, और एम्बिएंट वेट बल्ब टेम्परेचर जो अंदर उसके वेट बल्ब टेम्परेचर है केबिन में कूलिंग टावर के, दोनों के डिफरेंस, टेम्परेचर के डिफरेंस को, दोनों के डिफरेंस को कहेंगे हम अप्रोच। क्या कहेंगे? आउटलेट में जो वाटर का टेम्परेचर निकल रहा है, जो उसका टेम्परेचर लेंगे, ठीक है, जो आउटलेट पर निकल रहा है हमारा वाटर, उसका टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग टावर जो उसके केबिन में अंदर है, उसके डिफरेंस को क्या कहेंगे? उसकी अप्रोच कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आगे इसको हम जब देखेंगे तो ये एग्जांपल यहां पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। आप इसको कहेंगे मैं पूरी प्रेजेंटेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां जाके भी आसानी से पढ़ सकते हैं और नीचे देखिए। अब यहां पे एफिशिएंसी क्या होगी कूलिंग टावर की? सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज होती है कूलिंग टावर में, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रेंज क्या होती है, अप्रोच क्या होती है, और एफिशिएंसी क्या होती है। तो भाई रेंज आपने पढ़ लिया, अप्रोच आपने पढ़ लिया, एफिशिएंसी आप समझिए पहले एफिशिएंसी क्या होती है। तो एफिशिएंसी कूलिंग टावर की क्या होगी कि कितना कूलिंग टावर हमारा वाटर कूल कर पा रहा है? कितना कूलिंग टावर हमारा वाटर कूल कर पा रहा है, ये हमारी क्या होगी? कूलिंग टावर की एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी होगी। अब इस एफिशिएंसी को हम समझेंगे कैसे? ये मेरे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एग्जाम में सीधे पूछता है, सीधे, और ये फॉर्मूला ही बच्चे गलत करते हैं। तो आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, डिजाइनिंग पर्पस पे भी ये फॉर्मूला हमेशा यूज होता है। एफिशिएंसी क्या होती है? रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच इनटू 100। जो रेंज आपने निकाली है, यानी हॉट वाटर माइनस कोल्ड वाटर, अप्रोच जो निकाली है कोल्ड वाटर टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, उसको यूज करके यहां पे हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होगी? रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच इनटू 100। ये हमारी यहाँ पे एफिशिएंसी परसेंटेज में निकल आएगी कूलिंग टावर की। ठीक है, नीचे अब ये रेंज का फॉर्मूला हो गया, इसको आप याद कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। अब फैक्टर इफेक्ट क्या करेंगे कूलिंग टावर की? कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे कूलिंग टावर को? एफिशिएंसी, वेट बल्ब टेम्परेचर, अगर वेट बल्ब टेम्परेचर कम हुआ तो अप्रोच कम हो जाएगी, और अगर ज्यादा हुआ तो भी दिक्कत करेगा। तो वाटर फ्लो रेट, अगर फ्लो रेट में भी प्रॉब्लम होगी तो भी प्रॉब्लम करेगा। एयर फ्लो रेट में अगर हवा कम चल रही है, जैसे नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर लगा दिया हमने, ओपन एरिया में हम लगाते हैं, और वहां पे अगर हवा कम हुई, उसका एयर का फ्लो कम हुआ, तो भी क्या होगा? एफिशिएंसी कूलिंग टावर की कम हो जाएगी। ठीक है बच्चा, अगर फिल्म मीडिया उसका अगर टेम्परेचर, अगर वाटर कम हो गया, फ्लोट बल्ब हमारा खराब हो गया और उसमें मेकअप वाटर नहीं हो सका, तो भी क्या होगा? कूलिंग टावर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मेंटेनेंस में हम क्या करेंगे? जनरली आईटीआई के जो टेक्नीशियंस होते हैं वो मेंटेनेंस के लिए रखे जाते हैं। अब मेंटेनेंस में क्या होगा? मेंटेनेंस में एलगी है, डीस्केलिंग है, ये सारे चीजें मेंटेनेंस में उसके देखा जाएगा। ठीक है, अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने इसमें दिया हुआ है, आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप इसको देखिएगा। ये रेंज निकालने का तरीका बताया है हमने, अप्रोच निकालने का तरीका ये देखिए, रेंज का फॉर्मूला लिखा हुआ है टी हॉट माइनस टी कोल्ड, अप्रोच का फॉर्मूला लिखा हुआ है टी कोल्ड माइनस टी वेट बल्ब टेम्परेचर, एफिशिएंसी का फॉर्मूला दिया हुआ है रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच इनटू 100। अब इसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है पूरा, आगे जाके इसको कैलकुलेट किया हुआ है, एग्जांपल कैलकुलेशन में यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमने मान लिया 95 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरा हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर मेरा 85 डिग्री फ़ारेनहाइट है, एम्बिएंट वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है
80 है। ये सब मेजर किया गया है वेपर टेम्परेचर स्लिंग साइक्रोमीटर से मेजर किया गया बच्चा। अब यहाँ पे रेंज हम निकालेंगे 95 माइनस 85, कितना हो गया 10 हो गया। और नीचे करिए। अब इसके बाद इसकी एफिशिएंसी हमने अप्रोच निकाल के इसकी एफिशिएंसी निकाल ली है। 66.6% हमारा ये कूलिंग टावर एफिशिएंट है। ये एक जनरल प्रैक्टिस में जो कूलिंग टावर था उसकी रीडिंग्स लेकर के हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हमारा जो इसी का रिलेटेड टॉपिक है वाटर कूल कंडेंसर। तो वाटर कूल कंडेंसर क्या होता है? वाटर कूल कंडेंसर ऐसा डिवाइस है जो हीट को ट्रांसफर करता है रेफ्रिजरेंट गैस के और उसका टेम्परेचर डाउन कर देता है। किसका टेम्परेचर डाउन कर देता है? कंडेंसर में शेल के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होगा उसको कंडेंस कर देगा। ठीक है, CTW आप लोग कहीं लिख लीजिए तो याद करिए। CTW कंडेंसर के ट्यूब में वाटर। ठीक, इस तरह से याद करिए। अब हॉट रेफ्रिजरेंट इन होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, कूल्ड रेफ्रिजरेंट आउट होगा। ये काम होगा वाटर कूल्ड कंडेंसर के अंदर, जो आपने भी इससे पहले डायग्राम देखा था। अब टाइप्स ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर क्या है? शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर होगा, शेल होगी उसके अंदर ट्यूब्स होंगी। शेल एंड कॉइल टाइप होगा, शेल होगी उसके अंदर बहुत सी कॉइल्स होंगी। ठीक है, अब चाहे शेल एंड ट्यूब हो चाहे शेल एंड कॉइल हो, कंफ्यूज होने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ट्यूब है तो ट्यूब के अंदर वाटर होगा, कॉइल है तो कॉइल के अंदर क्या होगा? वाटर होगा। शेल में क्या होगा? वहां पे रेफ्रिजरेंट होगा। अब डबल ट्यूब कंडेंसर हो गया। कंपोनेंट इसके नीचे का कंपोनेंट यहाँ पे देखिए वेल लेवल डायग्राम आ गया आपके सामने। ये वेल लेवल डायग्राम में क्या है? यहाँ पे वाटर कूल कंडेंसर है, ट्यूब फ्लूइड इन होगा, यहाँ पे ये इन होगा। अब क्या होगा? यहाँ से ये शेल में क्या हो गया? फ्लूइड इन हो रहा है। अब ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। नोजल है, ये आपका चैनल कवर हो गया, चैनल फ्लैंज हो गया, ट्यूब शीट हो गया, चैनल शेल फ्लैंज हो गया, ट्यूब हो गया, शेल हो गया। 7 आपका ट्यूब्स है, ये ट्यूब्स है। 8 आपका ये ऊपर शेल हो गया, ये ऊपर का जो पोर्शन है ये क्या है? शेल है। 9 क्या है मेरे पास? बैफिल्स है। बैफिल्स क्या करेंगे? फ्लो को कंट्रोल करेंगे। अगर बैफिल्स ना लगे होंगे तो फ्लो कंट्रोल नहीं होगा बच्चा। अगर फ्लो कंट्रोल नहीं होगा तो हीट का ट्रांसफर जल्दी नहीं हो पाएगा। अगर हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो फिर हमारा हीट एक्सचेंजर किसी काम का नहीं। इसलिए हम वहां पे बैफिल्स लगाते हैं, बैफिल्स लगाते हैं। ये बैफिल्स लगे हुए ताकि फ्लो को कंट्रोल करें। यहां से फ्लो को, ये शेल अंदर गया, अब यहां टकराया, फिर यहां से गया यहां टकराया, फिर यहां से गया यहां टकराया, फिर यहां से गया यहां टकराया। अब ये इसको रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, एक बैरियर बना रहा है बीच में। तो ये बैफिल्स क्या करेगा? इसको फ्लो को, जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो होगा उसको रोकेगा ताकि हीट को ज्यादा देर तक के वो ट्रांसफर कर ले। अगर ऐसे ही आता, ऐसे निकल जाता तो हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाता। धीमे धीमे चलेगा तो क्या होगा? हीट को ट्रांसफर आसानी से ज्यादा से ज्यादा कर सकता है, इसलिए बैफिल्स लगाए गए हैं। नीचे करिए। अब यहां पे इसको डायग्राम को और अच्छे से समझाया गया है। तो क्या हुआ इसमें? ये कूलेंट इनलेट हुआ, वेपर इनलेट है, और ये नॉन कंडेंसिंग वेपर आउटलेट हो रहा है। अब ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ट्यूब्स लगे हैं, ये शेल है ऊपर, ये ट्यूब्स है। अब ट्यूब्स में क्या बताया मैंने? वाटर है। अब इसमें ये शेल में रेफ्रिजरेंट चल रहा है, ये देखिए इस तरह से चल रहा, बाहर निकल गया, ऊपर से आया, से चला, ये चला, ये चला, ऐसे बाहर आ गया। अंदर ट्यूब्स में जो वाटर है उसने हीट को एब्जॉर्ब किया और खुद कैसा हो गया? हॉट हो गया। ठीक है। और दूसरा देखिए डायग्राम है, इसमें बैफिल्स के वर्किंग को समझाया गया है। कैसे समझाया गया? देखिए ऊपर से शेल में क्या हो रहा है? इनलेट। अभी बताया था मैंने, शेल में क्या होगा? रेफ्रिजरेंट इनलेट होगा। अब जब शेल में रेफ्रिजरेंट इनलेट हुआ, यहां पे टकराया, यहां गया, यहां टकराया, बैरियर क्रिएट हुआ, ऊपर से गया, फिर यहां टकराया, बैरियर क्रिएट हुआ, थोड़ी देर रुका, फिर आगे गया, फिर यहां टकराया, फिर बैरियर क्रिएट हुआ, फिर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। तो क्या कर रहा है बैफिल्स? रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। IITI पॉलिटेक्निक में सीधे क्वेश्चन पूछता है कि वाटर कूल कंडेंसर में बैफिल्स का वर्क क्या होता है। आप बताएंगे बैफिल्स का वर्क रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करने में यूज आता है। ठीक है। Why are the water cool condenser important? इंपॉर्टेंट क्यों है? अब अगर वाटर कूल कंडेंसर ना होता तो हमारा एफिशिएंसी प्लांट की कम रहती और वहां पे हम कुछ ना कर पाते। वहां पे जो उसकी एफिशिएंसी है वो हमने कूलिंग टावर और वाटर कूल कंडेंसर शेल एंड ट्यूब टाइप यूज करके उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया है। ठीक है। कॉम्पैक्ट साइज होगा, कॉम्पैक्ट साइज है,
कॉमन यूज ऑफ वाटर कूल कंडेंसर क्या है, कहां का यूज होगा, एचवीएसी सिस्टम में यूज होगा। सबसे पहली बात, एचवीएसी क्या है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यहां भी यूज होगा, प्लांट एसी में, रेफ्रिजरेशन में यूज होगा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होगा। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कैसे यूज होगा, रैंकाइन साइकिल में यूज करते हैं इसको, पावर जनरेशन में यूज करते हैं इसको, और आगे ये सारी चीजों में इसको यूज करते हैं। तो ये था मेरा वाटर कूल कंडेंसर का लेक्चर और कूलिंग टावर का। आपको समझ में आए तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में भी बताइए और डिसलाइक भी जरूर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।